पोस्ट सर्जिकल स्कार्स यानी कि सर्जरी के बाद होने वाले स्कार्स के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो अगर तो आपके सर्जन ने अच्छा रिपेयर किया है और अगर पोस्ट सर्जरी आपको कोई सूचर लाइन का इन्फेक्शन नहीं होता है तो स्कार्स अच्छे ही हील होते हैं और यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो जाए या किसी वजह से वुंड हीलिंग डिलेड हो या इसके अलावा अगर आपकी टेंडेंसी है हाइपरट्रोफिक स्कार्स या किलॉइडल स्कार्स बनने की, तो वो स्कार्स जो हैं वो थोड़े मोटे हो जाते हैं। ऐसे ही अगर सूचर लाइन पे खिंचाव ज़्यादा हो, जैसे कि चेस्ट में जो कार्डियक सर्जरीज होती हैं उनके स्कार होते हैं, या शोल्डर पे स्कार या कोई भी हड्डी के ऊपर स्कार है जिसमें खिंचाव ज़्यादा आता है, वहाँ पे ये स्कार्स का ज़्यादा थिकनिंग होने का रिस्क रहता है। अब अगर स्कार्स थिक हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उनको कम करने। तो देखिए, जिनको टेंडेंसी है, हमें पता है कि उनकी बॉडी में और कहीं स्कार हैं और वो हाइपरट्रोफिक हैं, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि इनिशियल डेज ऑफ हीलिंग यानी कि मे बी 2 वीक्स आफ्टर आपकी जो सूचर्स लगे हैं और सूचर्स जब रिमूव हो चुके हैं, तो उसके बाद आप एक सेशन CO2 लेज़र का ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि स्कार्स अच्छे बैठ जाते हैं और प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा हमको क्या करना है कि अगर वो स्कार्स थिक हो चुके हैं, ऑलरेडी मोटे हो गए हैं, ऑलरेडी प्रॉब्लमैटिक हो गए हैं, तो उस कंडीशन में हमको उनके अंदर CO2 लेज़र के साथ साथ एक इंट्रालीजनल स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिससे कि ये स्कार अच्छे बैठ जाते हैं। अब कई बार पेशेंट्स में जैसे बर्न इंजरी हो गई तो एरिया स्कार्स होते हैं, मतलब एक लाइन नहीं है सूचर लाइन, एक पूरा एरिया है जो कि स्कार्ड है, जो फूल रहा है। तो उनको बिठाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो एंटी स्कार क्रीम्स आती हैं, वो आप लगा सकते हैं, उससे हेल्प होता है बैठने में। सिलिकॉन जेल शीट्स आती हैं, ये सिलिकॉन जेल शीट्स लगानी होती हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि एक तरीके से 24 घंटे ही आपको लगानी है, बस आप जब नहाने के लिए जाएं तो उस टाइम पे इसको निकाल सकते हैं। तो वो सिलिकॉन जेल शीट लगाएं। उसके अलावा कंप्रेशन गारमेंट्स आते हैं, ये जो कंप्रेशन गारमेंट्स होते हैं इनसे लगातार प्रेशर मेंटेन रहता है। जब प्रेशर मेंटेन रहता है तो क्या होता है कि वो स्कार धीरे धीरे बैठता है और सिलिकॉन जेल शीट्स की वजह से एक स्कार रीमॉडलिंग होती है। तो आपका स्कार जो है वो थिक स्कार है, अगर मोटा है, लाल है, इचिंग हो रही है उसमें, तो वो बैठने लग जाता है और वो सॉफ्ट एंड सपल हो जाता है। टू ऐड ऑन दिस, जब हम इंट्रालीजनल इंजेक्शन लगाते हैं और CO2 लेज़र साथ में करते हैं तो स्कार बहुत जल्दी बैठ जाता है। तो बाय एंड लार्ज पोस्ट सर्जरी अगर आपको इनिशियल डेज में ही लगे कि आपका स्कार थोड़ा हाइपरट्रॉफी हो रहा है, एकदम फ्लैट नहीं है, तो इनिशियली 2 से 3 हफ्ते में ही आप CO2 लेज़र का एक सेशन करा लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। स्कार से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।